हम हमारे जीवन में जब भी आँखों के माध्यम से किसी भी इमेज को देख रहे होते हैं, तब हम न केवल इमेज को देख रहे होते हैं मगर हम अपने आइडिया को देख रहे होते हैं। अर्थात दृश्य को देखकर हम अपने ही मन में निर्मित हुए विचारों को देख रहे होते हैं। जब भी हमारी आंखें एक कैमरे की तरह किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, घटना या किसी भी प्रक्रिया को आंखें जैसे ही देखती है, तो उस दृश्य को देखकर, उस क्रिया को देखकर, उस घटना को देखकर हम सामने मात्र केवल एक दृश्य देखते हैं, लेकिन उस दृश्य के साथ में हम हमारे विचारों को देख रहे होते हैं। वही विचार जो हमारे भीतर, जिन विचारों का हमने संग्रह करके रखा है, जिस किसी भी छवि, दृश्य के बारे में पूर्व में जिस तरीके की मान्यता, धारणा, अवधारणा या छवि से जुड़े हुए विचारों का हमने संग्रह करके रखा है, वही विचार हमारे मन में, मस्तिष्क में पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक जंगल में शेर को देखा। अब शेर की जो छवि है या शेर की जो इमेज है वह मात्र एक है और सबको एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। शेर की जो छवि है या इमेज है या जो दृश्य है वह मात्र एक जैसा ही है। अब जो आंखें जो कैमरे की तरह मात्र एक मशीन या यंत्र की तरह जो कार्य करती है, वह भी जितने भी लोग 100 लोग अगर देखने वाले हैं तो 100 लोगों की आंखें मात्र एक ही तरीके से, एक ही गतिविधि से या एक ही तकनीक से आंखें मात्र कैमरे की तरह कार्य करती है। अब सामने वाला जो शेर है वह एक ही है और एक जैसा ही है। अब जैसा है वैसा का वैसा सभी की आंखें भी देख रही है, लेकिन शेर को देखकर जो 100 लोग उस शेर को देख रहे हैं, उन 100 लोगों के मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में अलग अलग तरीके के 100 विचारों का जन्म हुआ है। वह जो पहले व्यक्ति में जिन विचारों का जन्म है वह दूसरे व्यक्ति में नहीं है, दूसरे में है वह तीसरे में नहीं है, तीसरे में है वह चौथे में नहीं है, चौथे में है वह पांचवें में नहीं है। इस तरीके से उस शेर को अगर 100 व्यक्ति देख रहे हैं तो 100 अलग अलग